हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। आज हम कुछ कैंसर के बारे में बात करना चाहेंगे। कैंसर जिस शब्द को सुनते ही लोग भाग जाते हैं, अब वर्ल्ड में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि इट हैज़ टेकन अ लीप फॉरवर्ड अबव द एक्सीडेंट्स एंड कार्डियोलॉजी रिलेटेड डेथ्स टू बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में कुछ जानें और कुछ चीज़ें करें जिससे कि आपका बचाव हो पाए कि ये बीमारी आपको या आपके किसी लव्ड वन को ना हो, और यदि हो भी तो उसके बारे में क्या किया जा सके। कैंसर एक तरह की गांठ या एक जड़ों वाला फोड़ा होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। सिर से लेकर पैर तक कोई भी अंग इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। कैंसर होने का जो रिस्क है आज की डेट में, अगर आप WHO का डेटा देखते हैं तो 1 in every 4 persons, मतलब 4 में से किसी भी एक व्यक्ति को उसके जीवन काल में कैंसर होने की शंका रहती है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो एक साल में ऑलमोस्ट 11.5 लाख लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है। ये नए केसेस होते हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग पहले से पीड़ित तो रहते ही हैं, पर 11.5 लाख केसेस नए हम डिटेक्ट करते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 3.25 लाख केसेस जो हैं तंबाकू के कारण से होते हैं। महिलाओं के स्तन कैंसर ऑलमोस्ट 2.25 लाख केसेस में होते हैं। बच्चेदानी के मुख के कैंसर लगभग 90,000 केसेस में होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें जानना होगा कि क्या वो कारण है जिससे कैंसर होता है। तो कैंसर में लगभग 60 से 70% केसेस में कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि हम बदल सकते हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, हमारे शरीर का मोटापा, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे खान पान में प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, बजाय कि फाइबर वाली डाइट जैसे रोटी, पकई। खान पान के अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी कैंसर कर सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि बच्चेदानी के मुख का एक कैंसर का एक कॉमन कारण है। उसके अलावा HIV पीड़ित मरीज़ों में कैंसर की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। कैंसर एक एप्स्टीन बार वायरस नामक एक वायरस होता है, वो भी गले के या नेज़ोफैरिंक्स के कैंसर्स कर सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मुख के कैंसर्स भी कर सकता है। तो वायरसेस से भी कैंसर होते हैं, खासकर जैसे हेपेटाइटिस है, इसके प्रति वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन टाइम से लेते हैं तो हेपेटाइटिस होने का खतरा कम होता है। साथ ही साथ लिवर कैंसर भी कम होने की शंका होती है अगर हेपेटाइटिस नहीं होता है। इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल के अलावा तीसरी चीज़ है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, जैसे कि केमिकल्स हैं, पोल्यूशन है, टोबैको है। ये सब चीज़ें कैंसर बनने में भी मदद करते हैं और जिनको कैंसर होता है उसकी प्रोग्रेशन में भी असिस्ट करते हैं। तो तंबाकू एक तरह से घी का भी काम करता है और माचिस की तीली का भी काम करता है। तो वो आग जलाने में भी प्रयोग होता है और आग को बढ़ाने में भी प्रयोग होता है। तो जो भी टोबैको अब्यूज़र्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि तंबाकू का सेवन तुरंत बंद करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसका सेवन ना करना दें। खासकर जो बच्चे हैं, दुखी होता है कि आजकल स्कूली बच्चों में टोबैको का अब्यूज़ शुरू हो गया है। जब वो सालों साल बड़े होने तक टोबैको का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अर्ली लाइफ में कैंसर हो सकता है। ऐसे भी हिंदुस्तान में 70% कैंसर्स यंगर पॉपुलेशन को हो रहे हैं, जबकि वेस्ट में 70% कैंसर्स बुजुर्गों को होते हैं। तो हमारी जो ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन होगी उसको ज़्यादा कैंसर होगा, तो हमारी इकोनॉमी पे, हमारे घर बार के सारे यंगर पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा, तो वो बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन होगी। और कैंसर के कारण हो सकते हैं जेनेटिक, मतलब कि अनुवांशिक। किसी के परिवार में यदि 2 से 3 सदस्यों में किसी प्रकार का कैंसर है तो हो सकता है कि जेनेटिकली उन्होंने भी कैंसर का जीन अंदर शरीर में पाया हो। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो जेनेटिक काउंसलर्स पहले असेस करते हैं कि क्या आप में वो रिस्क फैक्टर्स हैं। यदि वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उसके टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं और अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। स्क्रीनिंग बेसिकली होता क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब है यदि कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर या कोई भी बीमारी नहीं है, पर वो जानना चाहता है कि मेरे शरीर में कोई छुपा हुआ रोग तो नहीं है, तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं उसकी एज, उसके जेंडर और उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, ये देखने के लिए कि इनकी बीमारी कोई अंदर बॉडी में छुपी तो नहीं हुई है। वो डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट साल में एक बार करानी चाहिए। कुछ खास कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी एक स्पेसिफिक स्क्रीनिंग पॉलिसी रहती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स महिलाओं का कॉमन कैंसर है। इसकी स्क्रीनिंग
अगर हम समझें तो कम से कम 18 से 20 साल में लड़की को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है, सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, या वंस इन अ ईयर किसी डॉक्टर या किसी नर्स को एग्जामिनेशन करवाना है। 40 साल के बाद हम लोग प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट एक मैमोग्राफी, जो कि स्तन का एक्सरे होता है, वो हो जाए तो बेटर रहता है। और 54 ईयर्स के बाद आप 2 साल में एक बार करा सकते हैं, बट एटलीस्ट 45 टू 54 ईयर की एज ग्रुप में वंस इन ईयर मैमोग्राफ हो जाए तो अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर बन रहा होता है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, उसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। वो भी साल में एक बार महिलाओं को कराना चाहिए, खासकर जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए रिकमेंडेड टेस्ट है। तीसरी स्क्रीनिंग होती है मुख की स्क्रीनिंग। जो टोबैको अब्यूजर्स होते हैं, हम कहते हैं कि माउथ के अंदर अपना ब्रश करते हुए स्वयं जांच करें कि कहीं कोई लाल या सफ़ेद चकत्था तो नहीं है जो कि ब्रश से छूट नहीं रहा या टंग क्लीनर से निकल नहीं रहा। और अगर ऐसा कुछ है तो निकटतम जो भी आपके हेल्थ केयर पर्सनल है उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो रूल आउट कर लें कि ये कैंसर या प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। उसके अलावा कुछ और कैंसर्स हैं जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं जिससे स्क्रीनिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर बन रहा है कि नहीं। इसकी एज ग्रुप यूजुअली 50 इयर्स प्लस मेल्स के लिए हम बेटर मानते हैं। यंगर पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं करते हैं प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं है, जैसे कि लंग कैंसर्स, पैनक्रियास कैंसर्स। बट इन अ नटशेल मैं कहूँ तो अगर इंसान कॉशियस रहे कि शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और उनके बारे में अवेयर रहे तो किसी भी बीमारी को वो जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर कोई मस्सा है जो चेंज कर रहा है अपना आकार, या उसके अंदर से ब्लड आ रहा है, या आपकी आवाज़ बदल रही है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपको पॉटी में, स्टूल में या यूरिन में या कहीं मुंह से कहीं से ब्लड आ रहा है, ये सब कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी और बीमारियां ऐसी भी हैं जो सिमिलर सिम्टम्स दे सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर बट नॉट टू बी स्केर्ड, क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी चिकित्सा प्रणालियां हैं, यदि किसी को कैंसर हो भी जाता है और टाइम से पकड़ा जाता है तो सक्सेस रेट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। सो मेरा संदेश यही रहेगा, बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, और अपनी एनुअल स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं।